आप सबका अभिनंदन करता हूं, रामपुर का वंदन करता हूं। और कवि सम्मेलन कैसा हुआ, मुशायरा कैसा हुआ, यह आपकी तालियां अभी भी बता रही हैं कि कुछ न कुछ अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। तभी हमारे मंत्री महोदय सब लोग यहाँ हैं, सूर्यपाल जी और आदरणीय जिलाधीश महोदय, वो लगातार दाद भी दे रहे हैं, मन से सुन भी रहे हैं। सीडीओ साहिबा, एडीएम, जो भी लोग हैं, बड़े लोग, एक भी व्यक्ति अगली पंक्ति से उठ के नहीं गया। ये मानदंड है इस बात का कि कवि सम्मेलन कितना अच्छा हुआ है। हम लोग रोज कवि सम्मेलन करते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि अग्रिम पंक्ति से कोई उठकर नहीं गया। अगर अच्छा हुआ हो सब कुछ, तो मैं चाहता हूं कि एक बार सभी कवियों के लिए, शायरों के लिए एक बार आपके हाथ उठें, आपकी तालियां बजें, आपकी मोहब्बतें मिलें, क्योंकि हुनर हाट है और इधर के लोगों का हुनर आपने देखा है। मैं समापन का कवि हूं, बुलाया तो 5-6 मिनट के लिए गया हूं, लेकिन ये अब आप तय करेंगे कि मैं कितनी देर यहाँ हूं, आप तय करेंगे। सबसे पहले कविता क्या है, मैं 10 पंक्तियों में आपको बताना चाहता हूं। लोग कहते हैं सूर्यपाल जी की कविता, व्हाट्सएप आ गया, ट्विटर आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, कविता ने हमें क्या दिया। मैं 10 पंक्तियों में बताता हूं कि शायरी ने, कविता ने देश को दिया क्या है। क्योंकि अब जो लोग बैठे हैं वो बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, और उन्हीं का ध्यान मैं चाहता हूं जो आगे बैठे हैं, कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। क्या बात है, वाह वाह वाह। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों में जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। क्या शानदार गीत पढ़ा है सरिता शर्मा जी ने, और हो सकता है वो मोबाइल पे कोई नया गीत लिख रही हो, लेकिन बहुत बढ़िया पढ़ा। माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। और हिंदुस्तान में कविता का कितना सम्मान है, मैं 2 पंक्तियों में बताना चाहता हूं, और आप तक बात पहुंचे तो आपका समर्थन मिले कि माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। बहुत अच्छा। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए, रातों में जागा करते हैं, इसकी खुशहाली की खातिर ये मन्नत मांगा करते हैं। ये मीर कबीरा सूरा के वंशज, इनका वंदन करिए और दोनों हाथ उठा करके कवियों का अभिनंदन करिए। बहुत अच्छा। मैं बधाई देता हूं भारत सरकार को, अल्पसंख्यक मंत्रालय को और माननीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब को, जिन्होंने कविता का बड़ा उत्सव इस कोरोना काल में सजाया है। लेकिन एक वादा मैं करता हूं, एक एक व्यक्ति जिस वर्ग का यहां बैठा है, मैं सबके लिए कुछ न कुछ सुनाऊंगा और आपको यहां से झुमाकर नचाकर विदा करूंगा। ये मेरा वादा है। एक बार मुझे शुरू होने दीजिए, उसके बाद मैं आप तक पहुंचता हूं। सब कुछ ताजा सुनाऊंगा और बहुत कुछ नौजवानों के लिए सुनाऊंगा। बहुत अच्छा। सबसे पहले नौजवान, देखें किधर भी सुने हमें। रामपुर शायरी का शहर है, दुनिया चाहे जितने हथियार बना ले, लेकिन रामपुर का कोई जवाब नहीं। और ये नौजवान जो बैठे हैं, इन्हें बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी उम्र 25 साल हो गई है, आपकी कोई प्रेमिका नहीं है और शादी नहीं हुई है, तो इसका मतलब कि आपका जन्म केवल जनगणना के लिए हुआ है। मुझसे जुड़ने में अभी जुड़े नहीं हैं। आप जुड़ेंगे तो मुझे ही गाएंगे, मेरा दावा है। रामपुर का आदमी कमाल का आदमी होता है। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं डीएम साहब के साथ,
अच्छी कविता पे लगातार जागरूक हैं, सुन रहे हैं। अगर इस पीढ़ी तक कविता पहुंच गई, शायरी पहुंच गई, तो हमारी उर्दू और हिंदी को कोई खतरा नहीं है भविष्य में। ये पीढ़ी सुन रही है। नई उम्र के बच्चे हैं, वो बहन की विदाई हो रही तो छोटा वाला भाई दौड़ के बाप के पास गया, बोला पापा पापा दीदी रो रही, जीजा जी नहीं रो रहे। तो बाप ने समझाया कि बेटा दीदी तो केवल गेट तक रोएगी, जीजा जी को तो जिंदगी भर रोना ही रोना है। एक टिप्पणी और करता हूं, समझने वाले समझ लें कि ये शंभू शेखर जी ने मास्क लगाया है, अच्छा लगता है, हो सके तो और पूरा लगाएं, बाकायदे पूरा लगा के। लेकिन जब मैं इधर देखता हूं और जब अनामिका का मास्क देखता हूं तो मुझे लगता है ये मास्क अच्छा नहीं लगता। वो अधिकारी बैठे हैं, एक कर्मचारी अधिकारी से छुट्टी मांगने गया, डीएम साहब मेरे मित्र हैं, कमिश्नर साहब आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे आज। कर्मचारी बहुत खराब सुनी। मैं शुरू करता हूं, ज्यादा समय नहीं लगाता। शंभू को अपने रंग से कई बार शिकायत होती है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि अगर कोई आदमी, कोई लड़की आपको कहे कि आप एकदम साउथ के हीरो की तरह लगते हैं, तो आप समझ जाएं कि वो घुमा फिरा के आपको कलुआ बोल रही है। ज्यादा गलत फहमी पालने की जरूरत नहीं। अब मैं जो पढ़ता हूं, मैंने कहा ना कि सबके लिए मेरे पास मसाला है, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि मुझे नौजवान ज्यादा पसंद करते हैं या बुजुर्ग, मैं उधर ही आ जाऊंगा। नई शायरी सुनाता हूं, मंजर साहब सुनना, फिरोज अवस्थी जी, और मेरे साथ आप गाने गुनगुनाने लगेंगे, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि ये जमाना मुझे कहता है तेरा दीवाना, ये लाइन आपकी है और बार बार आएगी। ये जमाना मुझे कहता है, बस सुनना। थोड़ी देर कवि सम्मेलन पढ़ता हूं, फिर बाद में कविता पे भी आऊंगा। हाथ खाली रखें, बांध के बिल्कुल मत रखें, इससे हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। ओपन हार्ट सर्जरी के बाहर एक बोर्ड लगा था डीएम साहब, उस पर एक शेर लिखा था। वो शेर जिंदगी के लिए भी जरूरी है और महफिल के लिए भी जरूरी है। ओपन हार्ट सर्जरी के बाहर लिखा था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। तो ये जो आपकी हंसी है, ये जो आपकी खिलखिलाहट है, ये जो आपकी तालियों का शोर है, ये आपके स्वास्थ्य का बैरोमीटर है। अगर आप उदास होते हैं तो बगल वाला पूछता है भाई साहब तबीयत ठीक है ना, तो इसलिए हंसना बहुत जरूरी है। क्योंकि पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी। और कुछ तो ऐसे उदास बैठे हैं जैसे बीबी के पास बैठे हैं, उलझना। पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो, बदनसीबी भाग जाएगी। क्या बात है, वाह 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 वाह। पसीने की करो पूजा, ये हुनर हाट है। हुनर हाट का मतलब हुनर वही है जहां पसीना बहता है। पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो, बदनसीबी भाग जाएगी। और सुनना और दाद देना, जरा सा मुस्कुरा दो, बदनसीबी भाग जाएगी। जो चेहरे पर हंसी होगी, पड़ोसन गाल चूमेगी। अब ये जितने खुश होके ताली बजा रहे हैं, मैं इनके अंदर का चरित्र देख चुका हूं। जो चेहरे पर हंसी होगी, पड़ोसन गाल चूमेगी। जो मुंह लटका के बैठोगे तो बीवी भाग जाएगी। मैं शुरू करता हूं, थोड़ी देर क्षमा चाहता हूं, नौजवानों के लिए पढ़ता हूं, उसके बाद फिर सूर्य प्रकाश जी आप तक भी आऊंगा। कि ये जमाना मुझे कहता है तेरा दीवाना, ताल भी लगेगी साथ में।
कि ये जमाना मुझे कहता है तेरा दीवाना, रंजो गम किस तरह सहता है तेरा दीवाना, रंजो गम किस तरह सहता है तेरा दीवाना। मेरे बिस्तर की सलवटें बताएंगी तुझको, देख किस हाल में रहता है तेरा दीवाना। ये जमाना मुझे कहता है तेरा। एक भी हाथ खामोश है तो मैं चैलेंज करता हूं, बांध के दिखाना 4 पंक्तियों पे। अगर आपने बांध लिया इसका मतलब आप रामपुर के हैं नहीं। चैलेंज स्वीकार करना गजन बाबू। स्वागत स्वागत। बहुत मुश्किल में डाल दिया है इसके बगैर। हाँ, बाहर के भी आए हुए आपके हैं भरोसे पढ़ता हूं। ये जमाना मुझे कहता है तेरा दीवाना, ये जमाना मुझे कहता है तेरा दीवाना। थोड़ी देर मुझे जी लेने दो। हाँ, कोई बात नहीं, कोई सुना ही नहीं होगा, सब नया है। ये जमाना मुझे कहता है तेरा दीवाना, ये जमाना मुझे, कसम देता हूं रामपुर के नहीं है अगर आप 4 पंक्तियों में सबके हाथ नहीं उठे, कि ये जमाना मुझे कहता है तेरा दीवाना, ये जमाना, ये जमाना मुझे कहता है तेरा दीवाना। ये जमान, सुनना 4 पंक्तियां जिनके लिए मैं चैलेंज करता हूं। सब लोग दुखी हैं, 1 साल हो गया कोरोना से भुगते भुगतते। सबके उम्मीद है कि 21 अच्छा होगा, 20 बहुत खराब बीता है। मेरा इशारा समझना कि ऐसा लगता है कि ये साल बहुत अच्छा है। 21 21 21, आगे वाले भी कम अच्छा लगे तो भी बजा दो, आप हमारी आबरू हो साहब। कि ऐसा लगता है कि ये साल बहुत अच्छा है, ऐसा लगता है कि ये साल बहुत अच्छा है। दाम ज्यादा है मगर माल बहुत अच्छा है। दाम ज्यादा है, 2 पंक्तियां सुनना साहब, कि दाम ज्यादा है मगर माल बहुत अच्छा है। बस यही सोच के मैं रामपुर चला आया, बस यही सोच के मैं रामपुर चला आया, कि हुनर हाट का ख्याल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कि हुनर हाट का ख्याल बहुत अच्छा है। ये जमाना, लाइन नहीं भूलनी है, ये जमाना मुझे कहता है तेरा दीवाना। हार के संग कभी जीत भी मिल सकती है, लगे रहो तो प्रभु की प्रीत भी मिल सकती है। ये बंद करो। ये क्या है ना, पीछे इतने सारे बच्चे हैं, वो खुद की फोटो देखने के लिए ऐसे ऐसे करते हैं, तो कवि को लगता है कि वो उसे ऊट कर रहे हैं। क्या हार के ताल आपकी साथ रहे, थकान सबके भीतर है, थोड़ी आपकी मिटे थोड़ी हमारी मिटे। स्वागत। कि हार के संग कभी जीत भी मिल सकती है, लगे रहो तो प्रभु की प्रीत भी मिल सकती है। कई बाबा इस तो इसलिए धुनी रमाए हैं, इन्हीं भक्तों में हनी प्रीत भी मिल सकती है। ये जमाना मुझे, लाइन आपकी है, मैं बार बार गवाऊंगा। ये नई उम्र की लड़कियां कॉलेज के जमाने में किताबों में फोटो रखती हैं सलमान खान का, विराट कोहली का, बाद में इनकी शादी किसी जेठालाल से हो जाती। ये जमाना मुझे कहता है दीवाना, ये जमाना मुझे देखो मैं आपको सच बताऊं, जब 2 लोगों की आपस में शक्ल मिलती है तो भाई भाई होते हैं, अकल मिलती है तो दोस्त होते हैं। जिनकी ना शक्ल मिले ना अकल मिले वो आपस में पति पत्नी होते हैं। ये जमाना मुझे कहता है तेरा, तालियां बहुत कमजोर हैं, मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। ये जमाना मुझे कहता है तेरा दीवान। शायरी सुने मंजर साहब, आप तक पहुंचाता हूं। मेरी निगाह में दर्पण की तरह रहती है,
मेरी निगाह में दर्पण की तरह रहती है, इस हवेली में तू आंगन की तरह रहती है, इस हवेली में तू आंगन की तरह रहती है, उतार भी नहीं सकता मैं पैरहन की तरह, तू मेरे जिस्म में धड़कन की तरह। क्या बात है, वाह 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 वाह। उतार भी नहीं सकता मैं पैरहन की तरह, तू मेरे जिस्म में धड़कन की तरह रहती है, ये जमाना मुझे। ये इन्हीं के भरोसे पूरी सरकार चल रही भाई। ये जमाना मुझे कहता है तेरा दीवाना, ताक पे रख के अपनी साख चला जाऊंगा, चाहे कट जाए मेरी नाक चला जाऊंगा, करेंगे तंग अगर मुझको बीजेपी वाले। गजेंद्र सुन, बाद में कर लेना। करेंगे तंग अगर मुझको बीजेपी वाले, संग राहुल के बैंकॉक चला जाऊं, संग राहुल के बैंकॉक चला जाऊंगा, ये जमाना मुझे। ये जमान देखो, आप अगर आप दांत 10 गुना कर दो तो मैं आपका मजा 100 गुना कर देता हूं। 4 पंक्तियां और सुनना कि अब मोहब्बत कहां आंखों में जगमगाती है। सब साथ में रहो, गजेंद्र भाई, सब नया है। अब मोहब्बत कहां आंखों में जगमगाती है, ये वो बुलबुल है जो शहरों में नहीं गाती है, ये वो बुलबुल है जो, संभालना 2 पंक्तियां, कि ये वो बुलबुल है जो शहरों में नहीं गाती है, ये लड़कियां भी अमीरों से प्यार करती हैं। ये अगली पर सच्चाई है, ये देखो सच्चाई है कि ये लड़कियां भी अमीरों पे नजर रखती हैं, जेब खाली हो तो बुढ़िया भी नहीं आती है, ये जमाना। एक साथ, ये जमाना मुझे दीवाना, ये जमाना मुझे कहता है। ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, सल्फास की गोली है और चूस के खानी है। ये जमाना मुझे कहता है तेरा दीवाना, ये जमाना। जिनको अच्छा लग रहा हो केवल वो ताली बजाएं। ये जमान, इससे भी बढ़िया, इससे भी बढ़िया, मैंने कहा ना, समर्थन 10 गुना, आनंद 100 गुना। ये जमाना मुझे कहता है तेरा दीवाना, उसकी नजरों को मैं खतरे की तरह लगता हूँ। क्या बात है, वाह वाह। उसकी नजरों को मैं खतरे की तरह लगता हूँ, हो के सागर किसी कतरे की तरह लगता हूँ, हो के फिर चैलेंज करता हूँ, हो के सागर किसी कतरे की तरह लगता हूँ। मुझे पता न था कि बाप कसाई है तेरा, मैं उसे ईद के बकरे की तरह। मुझे पता न था कि बाप कसाई है तेरा, मैं उसे ईद के बकरे की तरह लगता हूँ। ये जमाना मुझे कहता। अरे लोग ऐसे मजा, मुझे मजा आएगा तो इससे बढ़िया वाला अभी बाकी है। ये जमाना मुझे कहता है तेरा दीवाना, ये जमाना मुझे। और सुनना, मेरी बातें सुनो। अनामिका जी, थोड़ी देर के लिए मोबाइल को भी आराम करने दो। एक बात मैं कहता हूं जिलाधीश जी, बड़ी विनम्रता से। एक पीढ़ी थी हमारी कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम फिजिकल उपवास करते थे, व्रत रखते थे, लेकिन आज इस मोबाइल ने बता दिया कि हम सबको एक दिन के लिए डिजिटल उपवास भी करना चाहिए। क्या बात है, वाह 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 वाह। बच्चों के लिए नो मोबाइल थोड़ी देर के लिए। और आपकी नजर करता हूं,
क्योंकि मैं भी बहुत थका हूं। कल भी अटल स्मृति का कार्यक्रम लखनऊ में था। 5 दिन से लगभग हम लोग रोज ही प्रोग्राम में गजेंद्र जी लगातार। मेरी थकान को दूर करने के लिए दुनिया के किसी डॉक्टर के पास कोई दवा नहीं है, कोई कैप्सूल, कोई सिरप नहीं है। ईश्वर ने वो नियमत केवल आपके हाथों में तालियों के रूप में सौंपी है कि आप थके हुए कभी में थोड़ी ऊर्जा भर सकते हैं। स्वागत स्वागत। और मैं आपको बता दूं कि अभी मैं शुरू नहीं हुआ हूं क्योंकि मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। मुझे इधर वालों का तो मिल रहा है और इनका विकास भी हो रहा है, इधर वालों का साथ मिल नहीं रहा है। सुनना साहब, सरता जी, पता नहीं क्या क्या कर रहा हूं कि मेरी बातें सुनो मंत्र सा असर रखती हैं। अनामिका जी, आपको समर्पित करता हूं बड़े विनम्रता से। आपने बहुत अच्छा पढ़ा इसलिए कि मेरी बातें सुनो मंत्र सा असर रखती हैं, मेरी बातें सुनो मंत्र सा असर रखती हैं, गैर को अपना बनाने का हुनर रखती हैं, गैर को अपना बनाने का हुनर रखती हैं। बहुत दिनों से बस ये बात बतानी थी तुम्हें, तेरी सहेलियां भी मुझ पे नजर रखती हैं। क्या बहुत दिनों से बस ये बात बता। अगर ये पूरा पांडाल इन जैसा हो जाए ना तो कुछ मजा ही हो। बहुत दिनों से बस ये बात बतानी थी तुम्हें, तेरी सहेलियां भी मुझ पे नजर रखती हैं। ये जमाना मुझे कहता है तेरा 1 घंटे का तो दीवाना है। ये जमाना मुझे कहता है, ये 1-1.5 घंटे का तो डीएम साहब केवल दीवाना है। और ये कह रहे हैं टाइम 6 मिनट का। कैसे होगा यार? क्या चाहते हो आप? केवल ये लोग, ये नहीं, ये जमाना। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूं। ये जमाना मुझे कहता है तेरा दीवाना। सुनना, अजीब तौर तरीके से तू सताती है, मेरे होते हुए गैरों से मुस्कुराती है। शायरी है, शायरी शायरी है मंजय साहब, गलती तो नहीं ना? अजीब, हाँ, आपका साथ ज्यादा चाहिए, इधर थोड़ा कम मिल रहा है। अजीब तौर तरीकों से तू सताती है, मेरे होते हुए गैरों से मुस्कुराती है। तू मेरे सामने अंगड़ाई ना लिया कर यूं, तेरी अदा है मेरी जान पे बन आती है। ये जमाना मुझे कहता है तेरा दीवाना, तेरे सीने में धड़कता है तेरा दीवाना। तुझको छू ले तो महकता है तेरा, तुझको छू ले तो महकता है तेरा दीवाना। तू सो इस पार खड़ी मुस्कुराती रहती है और उस पार तड़पता है तेरा जमाना मुझे कहता। एक बार सारे लोग गा दें तो मैं आगे बढ़ता हूं, कुछ और सुनाता हूं। ये जमाना मुझे कहता है तेरा दीवान। जिंदाबाद रामपुर। मैं बहुत दिनों बाद आया हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा ट्रैक चेंज करता हूं, थोड़ा सा ट्रैक चेंज करता हूं और 5 मिनट। यूपी गीत पढ़े, यूपी गीत। मैं क्षमा चाहता हूं। मैं 10 मिनट कुछ अच्छा सुनाता हूं। 10 मिनट, अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया। आप देखो, इतने बुजुर्ग बैठे हैं, मैं 5-7 मिनट में शायरी सुनाता हूं डीएम साहब, और उसके बाद मैं एक
गीत से समापन करता हूं। ठीक है साहब? इतने सारे लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं। मैं कहता हूं किसी गीता से ना कुरान से अदा होती है, ना बादशाहों की दौलत से अता होती है। रहमतें सिर्फ बरसती हैं उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ होती है। और कहता हूं कि इंसान क्या जिसमें कि स्वाभिमान नहीं है, वो गीत क्या जिसमें कि कोई तान नहीं है। मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों, माँ बाप से बढ़कर कोई इंसान भगवान नहीं, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। महिलाएं बैठी हैं, मोहतरमा बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं और बहुत अच्छी बड़ी शायरा कवित्री बैठी हैं। मैं कहता हूं मेरे घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया तो मैंने कहा कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन हरदम सूना सूना रहता है जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। और बेटी और बेटे में अंतर क्या है कि इस धरती पर मात्र शक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता। शायरी में थोड़ी वाह वाह करनी होती है। मैं 2-3 मुक्तक पढ़ता हूं, मंजर साहब आपकी इजाजत हो तो। कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए। आगे वालों भी हाँ थोड़ा बहुत ना समझ में आए तो भी वाह वाह कर दो। कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, मोहल्ले की किसी बेवा का दामन तर न हो जाए। दरख्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए। क्या बात है, वाह, कि अपना सल्यूट करता हूं आपको। मेरा दिल करता है कि मैं एक मुक्तक और पढ़ूं, सुनना। डीएम साहब आपको समर्पित करता हूं और आप सबके पिता की यादों तक ले चलता हूं। कि समंदर मां की ममता की भी गहराई न छू पाया, समंदर मां की ममता की भी गहराई न छू पाया। हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छू पाया। मुझे बचपन में पापा ने छुआई थी जो कांधों से, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई। हिंदुस्तान क्या है? कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान जिंदा है। यह है हिंदुस्तान। कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान जिंदा है। भले हो चीथड़े लेकिन ईमान जिंदा है। भगर हो भले हो चीथड़े तन पर मगर ईमान जिंदा है। अमीरों की तो नजरों में वो पेरिस और लंदन है, किसानों और मजदूरों में हिंदुस्तान जिंदा। क्या बात है, वाह वाह वाह। किसानों और मजदूरों में हिंदुस्तान जिंदा है। और सुनना कहीं 4 पंक्तियां। हिंदुस्तान, ईश्वर कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, रब कहाँ है, हमें नहीं पता, लेकिन कलाकारों का एक इशारा समझना। कि जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है। जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है। मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है। मेरा चेहरा शहर के एक, पता सुनना, कि मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है। जिसे हम ढूंढते फिरते हैं मंदिर और मस्जिद में, वो खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है। क्या बात है, वाह वाह वो वाह। खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है। वो खोजे से नहीं मिलता है, खोज। और सुनना कि गरीबी बेबसी 200 रुपए में डाल लेती है। मुसीबत कैसी भी हो जैसे तैसे टाल देती है। अमीर, और एक बुराई जो हमारे घरों में आ गई है कि गरीब इंसान पलकों पर बिठाता है माँ बाप को। अमीरी प्यार करती है तो कुत्ते पाल लेती है। अमीरी प्यार करती
और 4 पंक्तियां कहता हूं। जो लोग बेटियों की हत्या कर देते हैं, गर्भ में मार देते हैं, सरिता जी का एक बहुत अच्छा गीत है भ्रूण हत्या पर। मैं 4 पंक्तियों में आपकी अदालत में बेटियों की भ्रूण हत्या के खिलाफ 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और रामपुर का समर्थन देखना चाहता हूं। कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, क्या बात है, वाह वो वाह। अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने चाहने वालों के दुखड़े बीन लेता है। कभी भूले से बेटी गर्भ में तुम मार मत देना, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता है, वो बेटी मारने वालों से बेटा। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। सीडीओ साहिबा मैं समर्पित करता हूं आपको। आपका नाम भी बहुत प्यारा है जैसा मुझे बताया गया। गजल, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। बहुत अच्छा है। अच्छी कविता मेरे पास जो सबसे अच्छा है वो रामपुर को देना चाहता हूं। जो लोग इतनी भीड़ में खड़े हैं कि ताली बजाने की भी जगह नहीं है, ये आपकी मोहब्बतें हैं, ये आपका मुख्तार अब्बास नकवी साहब के प्रति प्यार है, ये हुनर हाट के प्रति सम्मान है और ये सरकार का इतना अच्छा कार्यक्रम है। मैं बधाई देता हूं, एक बार तालियां बजाइए इस हुनर हाट के लिए, इस परिकल्पना के लिए, सरकार के इस कदम के लिए और इन तमाम कवियों शायरों के लिए। बहुत कि शानदार। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है। वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है। इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी है। मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई हैं। जाके नासा में सितारे आसमां में बो गई हैं। ऐस बन सौंदर्य से सारे जहां को जीतलाई, साइना बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई। सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं, अरे मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। बाप की पगड़ी है, माँ का रेशमी परिधान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बहुत अच्छा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है समापन का समय है। मुझे चारों तरफ से इशारे हो रहे हैं। ये 2-4 लोग ऐसा लग रहा है कि यही सुनना चाहते हैं और यही मुझे दिल्ली तक छोड़ के आएंगे। तो बाकी का कोई इरादा मुझे दिख नहीं रहा। मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं क्योंकि समय की सीमाएं हैं और तमाम हमारे वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं यहाँ। फिर कभी कि भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना। मीडियम साहब कभी मंदिर नहीं जा पाता, पूजा नहीं कर पाता, तो मैं 4 पंक्तियां कहता हूं। और कि मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूं, साहिब मैं गरीबों के ईमान में रहता हूं। पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूं। क्या बात है। आप सब लोग हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तरक्की की राह पर चलते रहें। भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना। आइए, भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की एक दालान बनाए रखना, अपने होठों पे ये मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए रखना। आपकी होठों पर मुस्कान और दिलों में हिंदुस्तान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत जय हिंद।